सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अवां सभिनी खे भली कार ॾींहं में पढ़े में जाते बि हिन महिल सलाम सिंध ॾिठो पियो वञे, सिंध टीवी ॾिठी पियो वञे। अवां सभिनी खे हक़ मौजूदु, उमेद कयां थी तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो। ऐं छाजे करे जो सियारे जो मौसमु आहे, इन करे थधियूं थधियूं हवाऊं हलनि पियूं, इन्हनि खां बचिणो आहे। ख़ैर, कुझु माण्हू त मूं जहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इन्हनि हवाउनि खे ॾाढो इंजॉय कंदा आहिनि ऐं लाइक बि कंदा आहिनि। ख़ासि करे वरी इन्हनि हवाउनि में जॾहिं उहो ई थधि जो मौसमु हुजे, थधी थधी हवा हुजे ऐं शाम जे पहर में माण्हू ॿाहिरि निकिरी वञे, आइस्क्रीम खाई अचे त आहे हाय छा त मज़ो ईंदो आहे। पर उन खां पोइ माण्हू ॻाल्हाइण जे क़ाबिल न आहे रहंदो। सो इन करे जिन जो तालुक़ु आवाज़ जी दुनिया सां आहे, उहे त कोशिशि कंदा इन मौसम में, चाहे दिलि अव्हां जी छा बि चए, पर उन जे बावजूदु अव्हां खे पंहिंजे पाण ते कंट्रोल रखिणो आहे, सब्र करिणो आहे ऐं थधियूं शयूं, खटियूं शयूं या स्पाइसी शयुनि जो इस्तेमालु नाहे करिणो। जेकॾहिं अव्हां उन जे बावजूदु मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां न मञींदव त पोइ नुक़सानु तव्हांखे थींदो। अच्छा, बाक़ी जेको अवाम आहे उहो पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ हिन मौसम खे इंजॉय करे सघे थो। छाजे करे जो मूंखे यादि आहे हिकिड़ो टाइम जॾहिं असां अक्सर आइस्क्रीम खाइण हिन मौसम में शाम जे पहर में ख़ासि करे रोड ते जॾहिं चेयर्स लॻियलूं हूंदियूं आहिनि रोड जे किनारे सां, ऐं उते वेही तव्हां आइस्क्रीम खाओ त एॾो मज़ो ईंदो आहे। यकीन कयो, तव्हां ट्राए करे ॾिसजो, पर कोशिशि करियो त वरी उन खां पोइ तव्हां माखी ऐं चांहि गरमा गरम पी वठो त जे उहा जेका थधि आहे उनजो असरु थोरो हेॾे होॾे थी वञे। इन थिए जो आइस्क्रीम खाइण खां पोइ वरी हिकु ॿ कोल्ड ड्रिंक थी वञे, उन खां पोइ वरी तव्हां कुझु बि अहिड़ो थधी ॿी शइ खाई वठो ऐं अव्हां जे लाइ नुक़सानदाह साबित थिए। ख़ैर, जिथे हीउ मौसमु सभिनी जे लाइ ख़ुशगवार आहे, उते किथे कुझु माण्हुनि जे लाइ ज़हमत साबित थियो आहे त कुझु माण्हुनि जे लाइ रहमत साबित थियो आहे। बहरहाल, ज़िंदगी जा उसूल आहिनि ऐं ज़िंदगी में मौसम हुजे या का बि तब्दीली हुजे, उन जा पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव असर हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खां बचणु असां इंसान आहियूं, अशरफुल मख़लूक़ात आहियूं ऐं असांजे वस में इहा ॻाल्हि आहे त असां उन्हनि शयुनि खां कीअं बची सघूं था। सिर्फ़ु मामूली बेहतियाती असांजे ज़िंदगी जे लाइ नुक़सानदाह बि साबित थी सघे थी ऐं सिर्फ़ु नंढिड़ो एहतियात असांजी ज़िंदगी जे लाइ कारआमद बि साबित थी सघे थो। अव्हां सोचे रहिया हूंदो त अॼु मां एहतियात ऐं बेहतियातीअ जी ॻाल्हि छो पई कयां। हीअ सीज़न जे त मां चयो त कुझु जे लाइ रहमत हूंदो आहे, कुझु जे लाइ ज़हमत साबित थींदो आहे। ख़ासि करे अॼुकल्ह फ़ालिज जी बीमारी इलाही घणी कॉमन आहे, इलाही घणी आम आहे ऐं ख़बर नाहे छो इहा बीमारी एतिरी ख़तरनाक आहे, जंहिंखे सिंधीअ में असां अधरंगो चवंदा आहियूं। ऐं अक्सर ईअं थींदो आहे त माण्हू जे जिस्म जो हिकिड़ो हिसो या त सॼो या खॿो पूरो सुन थी वेंदो आहे, कमु कोन कंदो आहे, जंहिंजे करे माण्हू जो ज़हनी तवाज़ुन बि ख़राबु थी वेंदो आहे। ऐं इन खां अलावा हलणु घुमण खां क़ासिर हूंदो आहे। लाज़िम आहे जॾहिं तव्हांजे जिस्म जो हिकिड़ो हिसो पूरो तव्हांजो सुकी वञे त उन खां पोइ हलणु घुमण या जेके रूटीन जा कम कारियूं करणा आहिनि उहे त पंहिंजे जाइ ते इलाही घणा डिफ़िकल्ट साबित थींदा आहिनि। पर ज़िंदगी खे केतिरो ख़तरो लाहिक़ु हूंदो आहे या अधरंगे जे करे अव्हां केतिरो पंहिंजे ज़िंदगी खे ख़तरे में विझो था या अव्हां जी ज़िंदगी ख़तरे में पइजी थी वञे, उहो यकीनन हिकिड़ो ॾाढो ॾुखियो मरहलो आहे। ऐं थिए छो थो अधरंगो, रीज़न्स छा आहिनि? असां वटि अक्सर ईअं हूंदा त बसि बाबा हिकिड़ो पासो सुकी वियो, हाणे ख़बर नाहे त छो सुकी वियो, इन जे पोयों वजह छा हुई, इन जे पोयों किथे ईअं त कोन हुयो त असां ई का बेहतियाती कई हुई या असां ई पंहिंजो ख़्यालु कोन रखियो, या इन खां अलावा की मौसम जा असर आहिनि या छा आहे। मतिलबु हिन महिल ताईं डॉक्टर्स खे त ख़बर आहे त रीज़न्स छा आहिनि, पर जेके आम माण्हू आहिनि असां तव्हां जहिड़ा, उन्हनि खे ख़बर न आहे त इन जे पोयां जा रीज़न्स छा आहिनि, छो थो अधरंगो थिए, छो थो इंसान जी ज़िंदगी छो थी एतिरी ख़तरे में पइजी वञे। वरी अक्सर इहो बि चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो कंहिंखे फ़ालिज थी वञे त उहो ज़िंदगी में कॾहिं ठीकु कोन थींदो आहे, या त उहो वीचारो खट ते पइजी वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ उहो वञी हिकिड़ी नई दुनिया वसाईंदो आहे जंहिंखे असां मौत चऊं था। त इलाही डेंजरस आहे ऐं अव्हां खे पंहिंजे पाण खे बचाइणो आहे। पर जेकॾहिं तव्हांखे अवेयरनेस न आहे हिन हवाले सां, असां कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में तव्हांखे फ़ालिज जे हवाले सां अवेयरनेस ॾियूं, अव्हां खे ॿुधायूं त इहा कहिड़ी बीमारी आहे, छो थी थिए, रीज़न्स छा आहिनि, कहिड़ा टाइप्स आहिनि, केतिरी डेंजरस आहे, केतिरो जल्दी अव्हां इन बीमारी मां आज़ादी हासिल करे सघो था। सभई शयूं आहिनि जेके मुंहिंजे ख़्याल में त पंहिंजे नोईअ जो इलाही घणियूं ख़ासि आहिनि। सो ज़रूरी आहे त इन सभिनी शयुनि ते डिस्कस करण जे लाइ हिकिड़ो डॉक्टर असां वटि हुजे। सो बिल्कुलु डॉक्टर आहे, बट हाली मुलाक़ात नथी कराए सघां। हिकिड़ो ब्रेक आहे, ब्रेक जो टाइम आहे। सो ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त मौसीक़ी बि हूंदी ऐं डॉक्टर बि हूंदो, उन्हनि सां लाइव कॉल्स करे कचहरी करे सघो था। असांजे ज़हन में जेके सवाल आहिनि इन हवाले सां उहे बिल्कुलु मां कंदसि त जीअं अव्हां ताईं जेतिरी मुफ़ीद नॉलेज पहुची सघे ओतिरी पहुचे। पर कॉल करण खां पहिरियों बराए महिरबानी पंहिंजे टीवीअ जो आवाज़ु बंदि रखिजो, हुनखे म्यूट करे छॾिजो त जीअं अव्हां जी ॻाल्हि ॿोल असां ताईं सही सही पहुचे। सो फ़िलहाल टाइम आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम
जेकर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं असांजो जेको टॉपिक हुयो अॼु असां बिल्कुलु उनखे अॻिते खणी हलंदासीं त सिर्फ़ु फ़ालिज जी नाहे पर फ़ालिज खां अलावा बि अक्सर अवां ॾिठो हूंदो त माण्हुनि जो वात टेढ़ो थी वेंदो आहे या जिस्म जा मुख़्तलिफ़ हिसा हथ थी विया ॼंघूं थी वियूं पेर थी विया इहे सभई टेढ़ा थी वेंदा आहिनि ऐं उनजी का ख़ासि वजह साम्हूं कोन ईंदी आहे ॻोठनि में त चयो वेंदो आहे त हिसाबी चकर आहे बाबा उन खां अलावा कुझु बि कोन आहे ऐं उते अची मेडिकल साइंस वीचारी उहा बि साइड ते थी वेंदी आहे छो जो माण्हू अॼुकल्ह हिन दौर में बि हालांकि मां नथी चवां त कोई जिन भूत कोन आहे छो जो जॾहिं क़ुर में ज़िक्र अची वियो त पोइ इहे शयूं आहिनि पर कुझु बीमारियूं अहिड़ियूं बि आहिनि जेके वाक़ई बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे दवाउनि जे ज़रिए ठीकु करे सघिजे थो पर असां वटि सम्झो वेंदो आहे त अचानक जेकॾहिं बिना कंहिं रीज़न जे को ख़ासि साइन साम्हूं कोन आयो ऐं हथु टेढ़ो थी वियो पेर टेढ़ो थी वियो त इनखे हिसाबी चकर आहे बसि चुप करे वेही रहंदासीं या वरी कंहिं फ़क़ीरनि सां रुजू कंदासीं पर कंहिं प्रॉपर डॉक्टर सां रुजू न कंदासीं इन करे उहो मरीज़ वीचारो या त ज़िंदगी खां हथु धोई वेंदो आहे या उनजी ज़िंदगी एतिरी ख़राब थी वेंदी आहे जो पंहिंजा बि उनजो साथ छॾे ॾींदा आहिनि ख़ैर अलाह न करे त कंहिंजी ज़िंदगी में अहिड़ी का सिचुएशन अचे अहिड़ी का मुश्किल अचे इन करे असां हीउ प्रोग्राम अव्हां जे लाइ रिथियो आहे त जे अव्हांखे ॿुधाए सघूं त जेका बि बीमारी आहे छो जो अलाह साईं जेकॾहिं मसइलो हिते पैदा कयो आहे त पोइ उनजो हल बि आहे पर ॻोल्हणो असांखे आहे सो इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो हल आहे ऐं हल जे लाइ असां वटि हिकिड़ो बहितरीनु डॉक्टर मौजूदु आहे हिन महिल ताईं उन्हनि सां असां शुगर जे हवाले सां ॻाल्हायो शुगर खां पोइ वरी असां कोशिशि कई त डिफरेंट डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हायूं पर अॼु असां ख़ासि करे उन्हनि सां फ़ालिज जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं माशाल्लाह शुगर जे हवाले सां काफ़ी ॼाण रखनि था ऐं जनरल फिज़िशियन पिणु आहिनि जनाब डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि आज भी हमने आपको इनवाइट किया, आप चले आए, बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपसे बात करेंगे फ़ालिज के हवाले से काफ़ी सवालात मेरे जहन में हैं जो कि लोगों से सुने हैं मतलब लोगों की ज़ुबानी कि भाई ये हो जाता है वो हो जाता है तो आज इतने सारे सवाल हैं कि मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे में आज ये कवर हो पाएगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है तो उम्मीद करती हूँ कि आज सब कुछ अच्छा ही होगा लेकिन हमेशा चूँकि आपको टाइम नहीं मिलता म्यूज़िक सुनने का तो हम आपके लिए इंतज़ाम ज़रूर करते हैं कि भाई म्यूज़िक भी होनी चाहिए आपके लिए त व्यूवर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक फ़नकार असां सां गॾु मौजूदु आहे शहज़ाद अली। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद, कहिड़ा हाल आहिनि? खैरियत सां आहियो? माशाल्लाह ख़ुशि हुजो ऐं अव्हांखे अॼु कोशिशि कंदासीं त कुझु सुठा सुठा सॉन्ग्स ॿुधूं ऐं पंहिंजी फरमाइश त मां पहिरियों ॿुधाए चुकी आहियां ओके ऐं अव्हां सां गॾु गिटार ते साथ ॾींदा ऐं माशाल्लाह आवाज़ बि तमामु सुठो आहे सो हुन खां सॉन्ग बि ॿुधंदासीं ऐं पिणु गिटार बि उहे वॼाईंदा सर जुनेद असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कहिड़ा हाल आहिनि? खैरियत सां आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे, लख थोरा अव्हांजा जो अव्हां बि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो ऐं व्यूवर्स उन खां पोइ जॾहिं सिंगर मौजूदु आहिनि त म्यूज़िक खां बिना त कमु नथो थी सघे जेकॾहिं ॻाईंदा त मूं वांगुरु आवाज़ थी वेंदो बेसुरो सो इन जे लाइ सुर ज़रूरी आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहे मुहर्रम नाज़, अस्सलाम वालेकुम। अव्हांखे भली काश चवंदासीं ऐं तबले ते मौजूदु आहे आसिफ़ अली, अस्सलाम वालेकुम। अव्हां सभिनी जा लख थोरा। मां चाहींदसि हाणे प्रोग्राम जो बाक़ायदा आगाज़ कयो वञे छो जो आगाज़ ज़रूरी है। डॉक्टर सलमान, हमेशा आपके लिए इतने मुश्किल सवालात होते हैं लेकिन माशाल्लाह आप इतने अच्छे जवाब देते हैं और आज जिस बीमारी का इंतखाब हम सब ने मिल के किया कि भाई आज इस पे बात होनी चाहिए वो है फ़ालिज। तो आप बताना चाहेंगे कि ये क्या है बेसिकली क्योंकि आज तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, वजूहात क्या हैं? देखिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों की इसकी अवेयरनेस एज सच नहीं होती। शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह तो आम आदमी को पता है क्या होता है, फ़ालिज भी पता है क्या होता है मगर फ़ालिज के अलामात, सिम्टम, साइंस और कैसे होना है और उससे बच के कैसे रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पेशेंट को कुछ हमारा आने का मकसद ही इस प्रोग्राम पे ये है कि लोग अवेयर किया जाए। और फ़ालिज या अंग्रेज़ी में इसको स्ट्रोक कहते हैं और ये 5th लीडिंग बीमारी है, 5वीं दुनिया की जी, जिससे इंसानी जाने जाती हैं, डेथ मौके होती हैं और अगर समझ लें 8 लाख लोग हैं तो उसमें से 40 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। 40 सेकंड में रिगार्डिंग ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसको बिल्कुल। कह सकते हैं। और अगर हम जैसे पाकिस्तान को ले लें, ये यहाँ पे भी अगर समझी जाती 5वीं बीमारी है जिससे लोगों की डेथ मौके होती हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, अच्छा इसकी टाइप्स क्या हैं और क्या अलामतें आती हैं, पेशेंट को समझ में नहीं आता। अच्छा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं, जो यंग्स हैं, उन्होंने इसकी एक्सपीरियंस ही नहीं होता उनको कैसे इसको डायग्नोज करना है, कैसे तशखीश करनी है और कैसे इसका ट्रीट करना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी इसकी अलामतें आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इमरजेंसी इसको कहते हैं स्ट्रोक इज़ एन इमरजेंसी, फ़ौरन आपको रश करना चाहिए हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर्स में ताकि उसको बढ़ने से रोका जाए और नुकसानात से बचा जाए। और होता है इसमें यह है कि हमारे दिमाग को
किसी भी वजह से दो वजूहात हैं। किसी भी वजह से एक तो ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाए, ठीक है, कहीं हमारी रग ब्लॉक हो, चाहे दिमाग के अंदर हो, चाहे हमारी कैरोटिड जो गर्दन गले में होती हैं ऊपर की तरफ जा रही है शरियानी, उनमें खून में रुकावट आए किसी भी वजह से, या फिर हमारे जो दिमाग के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, उनमें ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से या खून का प्रेशर बढ़ने के से रग फट जाए, तो जिस इन दोनों की वजह से उसमें क्या कहते हैं, इन्फाक्ट में होता ये है कि जी दिमाग में रग ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से वो एरिया जल जाता है दिमाग का, एरिया जल जाता है। उससे क्या होता है, दूसरी साइड हमारी बॉडी की अफेक्ट होती है। अगर राइट जलेगा तो लेफ्ट साइड हमारी इफेक्ट होगी, लेफ्ट जलेगा तो राइट साइड हमारी होगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हाथ पांव पूरे हमारे सुन हो जाएं, काम करना छोड़ दें, उसके ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ माइल्ड स्ट्रोक्स होते हैं, इनिशियल स्ट्रोक्स होते हैं, शुरुआत के होते हैं, तो उसमें हमारे हाथ पांव काम कर रहे होते हैं, मगर हमारे राइट साइड का अगर हो तो हमारी स्पीच जा सकती है, हम बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें, और इस तरह की बहुत सारी। और हेमरेज हो, दूसरा होता है हेमरेज स्ट्रोक, उसमें यह है कि रग फट जाना, जिसकी वजह से ये होता है कि जी ब्रेन पे काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि जो हमारी खोपड़ी है, दिमाग जो है और ब्रेन उसके अंदर है, तो रास्ता तो कहीं से मिलेगा नहीं। अगर वहाँ खून का लोथड़ा बन रहा है, खून जमा हो रहा है ब्रेन के ऊपर, तो उसको रास्ता तो नहीं मिलेगा निकलने का। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि हमें ऑपरेशन पे फ़ौरन अर्जेंटली लेके जाना पड़ता है, और एक रेनाटमी एक प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है जो न्यूरो सर्जन करते हैं, और उसके थ्रू वो ड्रिल करते हैं उस एरिया पे एग्जैक्टली जाके, और वो खून का लोथड़ा बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर की वजह से दिमाग दब रहा होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। अगर ये सब इनिशियल, तो जो हमारे जो भी अलामात आ रही होती हैं उस वक्त, कोई भी वीकनेस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिवर्ट बैक हो जाती है। अगर फर्स्ट कहते हैं 4 से 5 घंटे में अगर इसको पहुंच जाएं और तशखीस भी हो जाए, और फिर हम अगर रग फटी है तो उसका ऑपरेशन हो जाए, या ब्लॉकेज हुआ है तो हम ऐसी दवाएं दें जिससे वो रग खुल जाए, तो ये बड़ा ख़तरनाक तरीन प्रॉब्लम है, और इसको इमरजेंसी कहा जाता है हमारी ज़बान में। और अभी ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज के लिए, मतलब शुगर ब्लड प्रेशर, तो अगर जिसको शुगर या ब्लड प्रेशर है उसको भी ये लीड करेगा। अच्छा, आज मैं आपके नाज़रीन को एक बात बता दूं, मैंने पता नहीं बताई हो, पहले नहीं बताई हो, जिनको शुगर है तो वो अपनी शुगर कंट्रोल में रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते किसी भी वजूहात की वजह से, तो होता क्या है कि ये शुगर वाले पेशेंट लीड करते हैं आगे की तरफ ब्लड प्रेशर के लिए। जो शुगर का पेशेंट होगा उसको लाजमतन आगे जाके ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी वेसल्स को भी हिट करती है शुगर, और छोटी वेसल्स को, तो दिल को भी कर रही होती है, दिमाग को भी कर रही होती है, तो ये इन्फाक्ट भी कर सकती है शुगर, क्योंकि बड़ी वेसल्स को दिमाग के, तो इन्फाक्ट कॉज करती है। बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं जिनको फालिज होता है, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं होते। और ये दिल को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से दिल की में हार्ट अटैक होता है या कुछ होता है, प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू होता है, फैट डिपोजिशन शुरू है, इसकी नैरोइंग होती है, पतली होना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जाके रग फटने का खतरा होता है। तो आपको जो कॉज है, देखिए स्ट्रोक ऐसे नहीं होता कि मैं बैठा हूँ मुझे स्ट्रोक हो जाए, आप बैठी हैं आपको स्ट्रोक हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब कोई वजह होगी, कॉज होगी, जिसकी वजह से आप लीड करेंगे स्ट्रोक की तरफ। अच्छा, बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या है? क्योंकि एक तो आपने कहा कि अगर शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं, या बीपी का मसला है, या इसके अलावा गांव देहात में हम ये भी सुन रहे होते हैं कि भाई ठंडे पानी से सर्दी में नहा लिया फालिज हो गया, बहुत ज्यादा कोई गहरी सोच ले ली फालिज हो गया। बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि जी ठंडे पानी से नहा लिया, लोगों की वही कॉन्सेप्ट गलत है लोगों का। देखें ये शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर कहलाई जाती हैं, मतलब एक खामोशी से पड़ी रहती हैं और वो आपके लिए कातिल का काम करती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये पेशेंट आपके पास आता है, ज़्यादातर आपको कंप्लेन करेगा। आज मैं आपके नाजरीन को बता दूं, ब्लड प्रेशर की कोई अलामत ही आज तक किसी रिसर्चर्स ने अलामत आई नहीं दुनिया में। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत आज तक साइन या सिम्टम है ही नहीं दुनिया में, रिसर्च ही नहीं है। जैसे मैं डायबिटीज़ की थी, शुगर की थी, इस तरह ब्लड प्रेशर की है नहीं, तो पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको ब्लड प्रेशर है। तो ज़्यादातर आपके पास नॉर्मली वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे इस वाले हिस्से में पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में मुझे दर्द रहता है। तो अक्सर और बेशतर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं काम करने वाला औरत है या मर्द है तो उसको सर्वाइकल पेन होगा या गर्दन का, तो वो उसमें पेन किलर देके भेज देते हैं। मगर अमूमन क्या होता है कि एकदम से अचानक पता चलता है कि जब उनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो उनको पता चलता है कि यार इनको तो ब्लड प्रेशर है। तो इसकी एक अलामत हमें दुनिया में है जिसको हमें पता है, दैट इज़ द पेन एट द ऑक्सीपिटल, मतलब हमें दर्द होता है सर के पिछले हिस्से में। तो उसकी वजह से जब भी आप ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि हाँ यार इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो फिर हम उसको कंटिन्यूसली 3-4 दिन बुलाते हैं, सुबह शाम ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं, और मज़ीद उसके
टेस्ट कराते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैट डिपॉजिशन मतलब चर्बी जमरी होगी आर्टरीज पे और उस पे, तो उससे होता क्या है कि उनका साइज जो है नैरो होता जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रेशर पड़ेगा और वो। अच्छा डॉक्टर सलमान, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई घरों पर जो मोस्टली मैंने देखा है, इवन हमारे घर पे भी काफ़ी इस तरह के लोग आते हैं गांव देहात से, वो क्या करते हैं जी अगर हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि बीपी लो हो रहा है और फिर वो उसको नॉर्मल करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ लेते हैं कि जिसकी वजह से बैलेंस हो जाए। यानी कि वो खुद से अंदाजे लगा रहे होते हैं कि अगर हमें इस जगह पे दर्द हो रहा है तो हाई होगा, अगर हमें पीछे दर्द हो रहा है तो लो होगा, अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं तो मतलब वो अजीब किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि बाकी इस तरह की कुछ साइंस होती हैं? प्रोग्राम्स पे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आपने मुझे रिमाइंड कराया था, दैट वाज माय थर्ड टाइम एंड दिस इज द फोर्थ टाइम। पहला मैंने टॉपिक डिस्कस किया था शुगर, और लोगों के माइंड लेवल पर आके, उनकी सोच के लेवल पर आके डिस्कस, तो आज उनको ये तो पता चल गया शुगर वालों को उनकी अलामतें क्या होती हैं। अलामतें क्या होती हैं। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जोड़ों का दर्द, तो उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि है क्या वो, ठीक है। इसी तरह हम आज स्ट्रोक को, फालिज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता लोग अवेयर होते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में बताता चला जाऊँ तो अवेयर हो जाए। ये इन टॉपिक्स को ऑन एंड ऑफ बीच में भी आप रिपीट करवाएं मुझसे, ताकि लोगों को जो नाजरीन आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, उन्हें प्रोग्राम नहीं देखा, और जो थे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती एकदम से, तो उसको भी आप उन बीच में कोई ये सारे टॉपिक्स रिपीट करवाएं, ताकि, और ये मेजर चीज़ें, ये वो बीमारियां हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो डिफेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर हैं हमारे पाकिस्तान में लोगों को। और ये इसलिए बीपी का ये सवाल इस वक्त मैंने इसलिए आपसे किया क्योंकि फालिज का कहीं ना कहीं ताल्लुक है, जैसा कि उनको नहीं पता कि हाई है या लो है, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से डबल उनको। मैंने आपको बताया इसकी अलामतें हैं नहीं, अब दुनिया में बनी नहीं, मैं कहाँ से बना अलामतें नहीं है, हाँ, अलामतें नहीं, साइंस ही नहीं है उसके, सिर्फ एक ही है कि आपको दर्द रहेगा सर के पिछले हिस्से में, और अमूमन रहेगा। अच्छा, अगर आगे वाले हिस्से में दर्द रहता है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बताते हैं यार डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, ये जगह फ्रंटल और पैरेटल लोब्स में, तो ये ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम होती है। लोगों की नाक बंद रहती है, गले में प्रॉब्लम रहती है, नाक की हड्डी बड़ी हुई होती है, ये ज़्यादातर फ्रंट का जो दर्द होता है जी वो उसका होता है। कुछ लोगों को वैसे साइनसिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये फ्रंट का जो भी दर्द बताते हैं ज़्यादातर ये होता है साइनसिस में, नाक ब्लॉक होने में। सिंपल एज दैट के खुद से अंदाजे ना लगाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ गुलशन से। हेलो। पता करना था डॉक्टर साहब से कि ये जो ज़हनी सलाहियत इंसान की जो किसी ज़हनी कमजोरी की वजह से होती है, तो इसमें भी कोई जहन में कोई दिमाग में कोई रद्द, कोई ब्लॉक होती है, इसकी वजह से होता है, या इसका कोई इलाज है? ठीक, अच्छा, बड़ी मेहरबानी लखत हो रहा हमारा जब आप कॉल की। डॉक्टर सलमान, इनका सवाल ये था कि जब जहनी सलाहियतें आपकी कम होने लगे, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे या छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो क्या ये भी कुछ? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक तो इनका उम्र, ये आज अपनी बात कर रहे थे या वतन किसकी बात कर रहे थे, उसकी जिसकी भी बात कर रहे थे उसकी उम्र जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 70 से अबव वाला आदमी है, तो होता क्या है कि हमारे बाय द टाइम हमारी ज़िंदगी में हमारी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, डिजनरेशन ऑर्गन्स की होना शुरू हो जाती है, उसमें ब्रेन्स की भी नेचुरली। तो उसमें होता क्या है कि उसमें वो खुद ही सलाहियत कम हो जाती है सोचने समझने की, और इंसान भूलने लगता है। एक तो वजह ये है, ये एज के साथ है, ये नॉर्मल है। आजकल यंगस्टर्स के साथ भी ये इशू। मैं अब उस पर आ रहा हूँ। देखें, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि इन्फाक्ट हो चुका, फालिज हुआ और फ़ौरन ट्रीट हुआ है, और उस विद इन नो टाइम ट्रीट हुए और वो ठीक हो गया। उनकी हल्की फुल्की वीकनेस है, हमारे पास आते हैं, फिजियोथेरेपीज़ करा रहे होते हैं, मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं विद इन फ्यू टाइम। और अच्छा, उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ये साहब बात कर रहे थे कि जी भूल जाना, तो उनको अमूमन रहती है, तो उसमें हमारे पास ताकत की दिमाग की दवाएं होती हैं, कुछ टॉनिक्स भी हैं, जिससे वो तो ज़्यादातर मेडिकेटेड, आजकल मेडिसिन में ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो ब्रेन को तवानाई देती हैं, उससे वो बेहतर होना शुरू होते हैं। और इसी तरह जो यंगस्टर्स की आप बात कर रही हैं, देखो उसमें 2-3 चीज़ होती हैं। एक, डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर। नॉर्मल मुझ जैसा आदमी आपको मिलेगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होगा, और उसकी और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होगा, मैं कहीं ना कहीं उसकी अलामतें आ रही होंगी उसको। किसी बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बात पे सोचने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाएं, या वो पागल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो घबराहट रहना, ये सारी नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम। ये भी होता है ना कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, ठीक है, आपके घर वाले कौन हैं, आपके दोस्त यार कौन हैं, और किन लोगों से आपने एक होता है लोग आपको खुद परेशान
रखने वाले लोग होते हैं तो उनसे ज़रा परहेज़ करें और ऐसे लोगों के साथ रहें और कम से कम, मैं तो पहले भी मशवरा दिया था और आज फिर दे रहा हूँ, कम से कम लोगों से दोस्ती करें क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतनी बातें कम होंगी, उतना आपका दिमाग सही चलेगा। और होता है ज़्यादा, जब आप जब ज़्यादा लोगों में एंटर होंगे 10 बातें होती हैं, आदमी परेशान होता है, लोग सेंसिटिव होते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो 10 से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, एंटी डिप्रेसेंट्स हो जाते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन इंतज़ार का ये नतीजा होता है। तो क्या कहते हैं आप, आपको सॉन्ग सुनवा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले आई थिंक कि आज यंग सिंगर हैं आपके सर, क्या सुना रहे हैं आप? स्टार्ट तो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की शायरी से करेंगे। कौन सा वाला सॉन्ग? तेरे पाँव से। अच्छा, वो पुराना वाला स्टाइल के नया वाला स्टाइल? क्योंकि आजकल सब कुछ नया नया चल रहा है ना, इसलिए सवाल करना आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। नया ही सुना, यंगस्टर्स भी नया ही सुना। कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स तक अगर आप पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ नया ही करना पड़ेगा। सो जी
शाह लतीफ जय लाल लतीफ जय सोनो लतीफ जय ओ गोले लाई सान जाई सान गोले लाई सान जाई सान रही बन रात बोल में अल्लाह रही बन रात बोल में ओ पेरे पवनी सान जवानी सान पेरे पवनी सान जवानी सान रही बन रात बोल में अल्लाह रही बन रात बोल में पेरे पवनी सान वाह लाजवाब यकीन कयो ही जेको नओं स्टाइल हुयो ॾाढो सुठो लॻो माशाल्लाह तव्हांजे आवाज़ ते त ही सॉन्ग एतिरो परफेक्ट पियो वञे सो आई होप त तव्हां इन ई क़िस्म जे सॉन्ग्स खे खणी अॻिते हलंदो ऐं पॉप बेसिकली पॉप वणंदो आहे राइट ग्रेट तव्हांजो फ्यूचर ब्राइट आहे वैसे सो ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं बट व्यूवर्स वक़्तु आहे हिते हिकिड़ी मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ॾिसंदा रहो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स वादे जैन मुताबिक नंढड़े ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं उमेद आहे त तव्हां शुरू खां वठी हिन महिल ताईं असां सां गॾु आहियो ऐं हमेशह गॾु ई रहिजो छो जो अव्हांजो साथ ऐं अव्हांजूं चाहतूं आहिनि जंहिंजे करे हमेशह असांजे दिलि में इहो जुनून जाॻंदो आहे तव्हांजे लाइ कुझु डिफरेंट कजे ख़ैर मुंहिंजूं ॻाल्हियूं ऐं मुंहिंजा लेक्चर्स ईअं जारी सारी रहंदा जेसिताईं मां हिते आहियां बट मां चाहींदसि असां पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं वधूं छाजे करे जो टॉपिक इलाही घणो ख़ासि आहे इलाही घणो अहम आहे सो उनखे अॻिते वधाइण ऐं उन ते डिस्कशन करणु अॼु जो प्रोग्राम जेको मुंहिंजे ख़्याल में ख़ासि पहलू आहे सो असां चाहींदासीं तो जाते असां ॻाल्हि छॾी हुई उतां ही असां कंटिन्यू कयूं सो डॉक्टर सलमान हमारी बात हो रही थी फालिज के हवाले से और कुछ असरात आपने बता दिए लेकिन हम चाहेंगे कि इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं देखिए कॉजेज से पहले इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है टाइप्स कि कौन कौन सी चीज़ होती हैं जिसमें और क्या क्या उसमें इस्केमिक स्ट्रोक है एक हेमरेजिक स्ट्रोक है हेमरेज यानी कि ब्रेन अच्छा ब्रेन बिल्कुल इस्केमिक का मतलब ये होता है कि हमारी किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई दिमाग तक ना पहुंच पाए सही ठीक है यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि बराह रास्त इसका ताल्लुक दिमाग से है नहीं किस चीज़ का फालिज स्ट्रोक का बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में ही सारा प्रॉब्लम होता है मगर जो आर्टरीज जो ऊपर जा रही होती हैं चाहे दिमाग के अंदर हो चाहे नीचे से कैरोटिड जा रही हो उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए या हार्ट से कोई वेल से प्रॉब्लम हो उससे कोई लोथड़ा निकल रहा हो गोश्त का उसमें खून में तो उससे कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से होता है स्किमिंग में होता ये है कि इसमें भी हमारी जो है आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है जिसकी वजह से हमारे दिमाग के सेल्स जो है डैमेज होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई पहुंचती नहीं क्योंकि दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है और न्यूट्रिएंट्स की उसका भी खाना पीना होता है दिमाग का उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है वो ब्लड लेकर आ रहा होता है और अगर किसी भी वजह से ब्लड रुक जाए आना आता है तो होता है क्या है कि वो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं और उस एरिया को तो वो डैमेज करेगा सेल्स को क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट दोनों रिक्वायर्ड है तो ब्लड अगर किसी वजह तक वहाँ नहीं पहुँचता तो वो उस जगह के जो टिश्यूज़ होंगे उनको डैमेज करेगा ये तो हो गया जी स्किमिक ठीक अच्छा इसकी वजूहत ये जो आपने कॉजेज़ का सवाल किया था अगर हम स्किमिक को ही डिस्कस कर लें इसमें होता ही है कि किसी भी वजह से हमारी नालियों में फ़ैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाए फ़ैट जमा होना शुरू हो जाए तो मैंने पहले भी बताया था उसकी वजह से क्या होती है तंग होती हैं जिसकी वजह से आगे जाके ब्लड रुकना शुरू होता है अच्छा ये उन लोगों में होता है जो कि ओवर वेट होते हैं ज़्यादातर जिनका वजन जी वजन ज़्यादा होता है अच्छा स्ट्रोक होता ज़्यादातर ओवर वेट वालों का है 55 से ऊपर वालों का है और जो अपनी प्राइमरी कॉजेज़ को नहीं देखते शुगर ब्लड प्रेशर और वेट वगैरह को उनमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छा उसके दूसरी जो टाइप है इसकी वो है हेमरेजिक उसमें क्या होता है कि रग फट जाती है किसी भी वजह से हमारे दिमाग में प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से रग फटती है और खून हमारा फैल जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को वो दबाता है और उससे क्या होता है हम अपने जो भी हरकत होते हैं वो खोना शुरू कर देते हैं ब्रेन में सेंटर है जो हमारे पूरी बॉडी को इम्पल्सेस देता है नीचे उसको नीचे हुक्म देता है कि भाई ये करो वो करो हाथ उठाओ तो सब दिमाग से हमारा आ रहा है हमारे यहाँ तक खाने की भी सलाह है जो हमारा ब्रेन हमें इम्पल्सेस दे रहा होता है उससे हमारे ऊपर से ट्रांसमिशन आ रही होती है सो डॉक्टर सलमान बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन कॉल ले लें अगर आपकी इजाज़त हो तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम सिंध में भेण छाजा कीअं आहियो ख़ुशि आहियो शेर दिलजानी थो ॻाल्हायां नौंदरे खां तव्हां ॿुधायो अदा सवाल छा आहे
मेरा सवाल इहो आहे त जेको आहे सो फालिज जे हिसाब सां डॉक्टर साहब खां पुछा करणी आहे त फालिज जे जेको आहे सो हुजण सां कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि एहतियात कजे। यानी कि जेकॾहिं कंहिंखे फालिज आहे त एहतियात कहिड़ो कजे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी, लख थोरा। अवां तमामु सुठो सवाल कयो, इन ते असां बिल्कुलु ईंदासीं। बट डॉक्टर, इनका सवाल था कि अगर किसी को फालिज हो जाए तो एहतियात क्या है। मेरे ख्याल से इस पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, तो शो देखते रहें आप। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही थी ब्रेन का कुछ कनेक्शन आप डिस्क्राइब। इस्केमिक मैंने आपको बता दिया कि रग ब्लॉक होने की वजह से डैमेज होना ब्रेन सेल्स को। दूसरा ये है हेमरेजिक। हेमरेजिक जो है उसमें ये होता है कि रग फट जाती है, जिसकी वजह से उस एरिए में उसके भी टिश्यूज डैमेज होते हैं और दिमाग में प्रेशर बनता है और उसमें खून जमा होना शुरू होता है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है कि दवाइयों से निकाल दें उस खून को, क्योंकि दिमाग जो बंद है वो एक खोपड़ी में बंद है, तो वो उसमें कोई जगह ही नहीं निकलने की। तो वो क्या करता है, प्रेशर डालना शुरू कर देता है दिमाग पे, जिसकी वजह से हम अपनी सारी जो हरकत हैं भूलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें वो ऑपरेशन करवाना पड़ता है फ़ौरन अर्जेंटली, जिसको करेक्टमी कहते हैं। वो क्या करते हैं, डॉक्टर उसको उस जगह पे जाते हैं, ड्रिल करते हैं और वो खून निकालते हैं, जिसके बाद ब्रेन वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अगर ये विद इन टाइम्स हो जाए, 4 से 5 घंटे के अंदर हम तशखीश भी कर लें और हम इसको ऑपरेट भी कर दें, तो ये अब ज़्यादातर होता है क्या है कि पेशेंट 2 से 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और अगर देर हो जाए, फर्ज करें, देखें अगर देर हो जाए तो जैसे मैंने पहली बीमारियों का डिस्कस किया था कि वो कंट्रोलेबल हैं, क्योरेबल नहीं है, तो इसमें भी कंट्रोल हो सकती चीज़ें, क्योंकि एक ब्रेन सेल्स होते हैं परमानेंट, ये मुसलसल सेल्स होते हैं और ये अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो रिकवर करना इनको आसान नहीं है, रिकवर होते ही नहीं है। बस इसमें यह है कि ये कंपनसेट कर जाते हैं, मतलब दिमाग जो दूसरे दिमाग के हिस्से हैं वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं, उसकी वजह से उसकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो फालिज की वीकनेसेस हो चुकी हैं वो बेहतर हो जाती हैं। मगर ये है, और वो भी जब हम ट्रीटमेंट पाएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है। जैसे सर का सवाल था, तो वो ट्रीटमेंट का जब पार्ट है तो ये अभी प्रोग्राम सुनते रहें तो इनको बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अक्सर डॉक्टर सलमान ये होता है, कहते हैं कि अगर हेमरेज हो जाए एक बार आपको, या कोई नस अंदर जाके फट जाए, तो अक्सर लोगों का यही मानना है, क्योंकि वही आपने बात कही कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं उनके, तो वो कहते हैं बस जी आपके पास बस चंद ही दिन है, अब आप जाने वाले हो इस दुनिया से, क्योंकि आपके दिमाग की नस फट चुकी है। देखें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, पहले तो ये उनको कंफर्म होना चाहिए कि वो फटी है या ब्लॉक कर गई है, ब्लॉक हुई है, दो चीज़ें। अच्छा, इनके जो सिम्टम्स होते हैं, अलामतें, वो भी बड़ी क्लियर होती हैं। और अगर सिवियरिटी कंडीशन में आए तो पेशेंट होश में नहीं होगा, बेहोशी में आएगा डॉक्टर के पास फौरन, बिल्कुल बेहोश होगा, वो मूवमेंट ही नहीं होगी उसमें। और उसमें फिर हम सिटी स्कैन, हमारे और भी जो टेस्ट वगैरह भी उस पर आएंगे, तो वो करा के हम फ़ौरन तशखीस कर लें। अब तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि हमें पहले ज़माने में तो होता ये था, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, उस ज़माने की बात यह है कि जी पहले तो तशखीस लोग जो डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स पाकिस्तान में भी गुजरे, वो तशखीस अपने तजुर्बे पे करते थे। पहले बड़ी बड़ी मशीनें तो थी नहीं, वो डिफरेंट। अच्छा, स्ट्रोक, हेमरेज, जो मैंने 2 टाइप्स होते हैं, इस्केमिक इनफैक्ट, इस्केमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक, इन दोनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। अगर मैंने इनफैक्ट वाले को हेमरेज का दिया तो उल्टा चला जाएगा जी, और अगर हेमरेज वाले को इनफैक्ट वाला दिया तो प्रॉब्लम है, तो भी प्रॉब्लम, वो अभी उस पर हम ट्रीटमेंट पाएंगे तो मैं इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करूंगा। कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट पे हम ये भी बड़ा ख्याल से देखने वाली बात है जी, और उनसे बात करेंगे, देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। अदी मुंहिंजो नालो मोहम्मद अकबर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट जी। अदा छा सवाल आहे मुंहिंजो, कहिड़ो सवाल करण था चाहियो? अदी डॉक्टर साहब सां थोरो ॻाल्हि करणी है। बिल्कुल, हम ॻाल्हाए सघो था जी, हम डायरेक्टली मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा सर, ये आप कह रहे हैं कि ये जो है यानी ब्रेन हेमरेज जो होता है, फालिज होता है, जिसकी नस फट जाती है, उसमें ऑपरेशन जो है वो हो जाए तो यानी कि पेशेंट जो है वो बच जाता है। और एक तो बता दें आपके ये इसके नमूने कितने होते हैं ये फालिज के, और दूसरी बात ये कि जब ये ऑपरेशन होता है तो मेरे वालिद के साथ भी खुद ऐसा हुआ है कि वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं मैंने देखे हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और जो साइड सुन हो जाती है वो पेशेंट जो हैं वो जो 50 से नीचे होते हैं या 40 से नीचे होते हैं वो तकरीबन बच जाते हैं। तो बाकी जो ये जिनकी नस फट जाती है सर, ये मैंने तो देखा है 8-9 पेशेंट मेरे सामने, मेरे वालिद के साथ भी ऐसा हुआ, तो उनकी डेथ हो जाती है ऑपरेशन करने से। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह ॾाढो सुठो सवाल अवां कयो। इन बारे सां कुझु त असां ॻाल्हाए चुका आहियूं, पर असां वरी असां इन ते ॻाल्हाइण जी कोशिश कंदासीं। लख थोरा वञ। अच्छा डॉक्टर सलमान, वही सवाल वापस आ गया जो मैंने आपसे कहा कि भाई हम लोग ये सोचने लगते हैं कि नस फट गई,
अब तो ये बेचारा जाने वाला है। और इन्होंने कहा कि ऐसे केसेस देखे भी हैं कि ऑपरेशन हुआ लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंट बच नहीं पाए। इनके फादर के साथ भी ये हुआ था। तो कितने चांसेस होते हैं बचने के, या ऑपरेशन किन सूरतों में किया जाता है? क्या जस्ट ऑपरेशन ही इसका एक वाहिद इलाज है? अगर फर्ज करें अंदर कोई डैमेज हो रही है नस या देखें, मैंने आपको बताया ना कि पहले तो ये डिफरेंशिएट करना होगा, ये अलग अलग करना होगा कि इन्फाक्ट है या हेमरेजिक इन्फाक्ट मतलब इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा अगर नाजरीन को समझाता हूँ बस सिंपल तरीके से। इस्केमिक स्ट्रोक में रग में ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड आगे नहीं आता, ब्लड नहीं आएगा तो ब्रेन को गज़ा नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ब्लड ही हमारी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी करके लेके जा रहा होता है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। इसका उसमें यह है कि हमें रगों को खोलना है। उस क्लॉट वो जो नैरो हुई है, तंग हुई है, उसमें क्लॉट जमा हो जाता है फैट की वजह से, क्लॉट कहते हैं उसको, खून का लोथड़ा या चर्बी का लोथड़ा जो भी है वो उसको ब्लॉक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जाता, ब्रेन डैमेज होता है। तो हमें वो खून का लोथड़े को खत्म करना है, उसकी ड्रग्स होती हैं हम देते हैं, तो क्या होता है कि वो उसको पिघला देता है और खून का फ्लो बन जाता है। जी, मेडिसिन के थ्रू इस्केमिक स्ट्रोक ट्रीट हो जाता है। पहले नंबर 1। हेमरेजिक में होता क्या है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से, ठीक है, प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से हमारे जाके रग फटी दिमाग में, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड फैल गया हमारे ब्रेन, वो उसको क्या करता है, दबाना शुरू करता है, उसके भी सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो हमें फौरन उस ब्लड को निकालना होता है क्योंकि उसकी वजह से जितने भी हमारी सारी हरकत जितनी भी बॉडी की वो सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो क्या करता है, उसको काटना शुरू करता है। तो आप पहले तो हाथ पाँव जाना शुरू होंगे, फिर आपको जी अगर सिवियरिटी बढ़ गई, क्लॉट बढ़ गया, ब्लड बढ़ गया तो और उसको फौरन नहीं कंट्रोल किया। इसलिए मैंने कहा, पहला जुमला ये कहा था, स्ट्रोक इज एन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी है, लेके भागे। तो आज जो मेरे आने का मकसद है, आज मैं शो करके उठूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, जैसे सर ने कॉल की, इनको भी पता चल जाएगा कि इसके रीजंस क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये, इन्होंने वो जो 8-9 डेथ्स देखी हैं वो कौन से सर्जन्स के अंडर में गए, नंबर 1। नंबर 2, वो उनको तशखीस टाइम पे हो पाए। मैंने कहा 4 से 5 घंटे अंदर वी हैव टू रीच टू हॉस्पिटल, और जहां हम चाहें वहाँ पे वो सारी सहूलियात भी हों, जी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मशीन हैं, सिटी स्कैन, MRI और बहुत सारी। इनिशियल तो हमें सिटी स्कैन ही चाहिए होता है क्योंकि पेशेंट इतना इरिटेबल होता है, इतना उलझन में होता है, आधा कॉन्शियस होता है, मतलब आधा बेहोश में होगा, आधा होश में होगा, जी। तो आगे या बहुत सीवियर हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा रग फटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जमा हुआ है, तो हो सकता है बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो। मगर 4 से 5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सिटी स्कैन हो जाते हैं। इनिशियली हमें सिटी स्कैन की नीड होती है, तो हम ये डिफरेंशिएट ये अलग कर लेते हैं कि जी इस्केमिक वाला है या हेमरेज है, किस वजह से हुआ है। तो अब ये जानना जरूरी है, इन्होंने ऑपरेशन कहाँ कराया, वो डिटेल में जाने वाला, चले अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे। इसके लिए मेरे ख्याल से कि ज्यादा अक्लमंद और समझदार होना भी बड़ी बात है कि वो वक्त पे तशखीस कर, क्योंकि एक्सपीरियंस ये चीजें किताबों से नहीं आती। यार मैं आपको ऐड कर दूं, मैं भी जो आज यहाँ बैठ के इतना सारा बोलता हूँ और इतनी यंग लाइफ में सारी नॉलेज आप देते हैं, किताबें तो ऑब्वियस ही बात है, इंसान पढ़ता है तो इस लेवल पे आता है, मगर जो ट्रीटमेंट है वो एक्सपीरियंस से आता है। और इसमें मेरे बड़ों का मेरा पर बड़ा हाथ है और अल्लाह ताला ने मुझे वो बड़े अता फरमाए। तो अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि लोगों की मैं खिदमत करूं, तो उस तरह अल्लाह ताला तैयार करते हैं लोगों को। मगर ये कि जो मेरे बड़े हैं उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट सिखाए और वो खुद बहुत सीनियर लोग हैं। अब ज़ाहिर बात वो रिटायर होने वाले हैं, हम एंटर होने वाले हैं और मैं मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो ये कोई ऐसी बिग डील नहीं है। इनफैक्ट वाले पेशेंट्स को तो हम बहुत जल्दी रिकवर करते हैं अगर रिस्पॉन्स हमारे पास अगर आ जाते हैं। जैसे अभी मैं अलामतों पे आऊँगा तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो आप फ़ौरन आए। हम अपने मेडिकल सेंटर में मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो व्हील चेयर पर आ रहे होते हैं, 3 महीने बाद बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसका ट्रीटमेंट रिजीम है, तरीके से आप करेंगे सब चीज़ें। अगर आप जादू गड्ढों में पड़ जाएंगे, वो मौलानाओं के पास जाना शुरू कर देंगे कि जी जिन्नात हो गए, जादू हो गया, लोग ये मैंने बहुत देखा है इस चीज़ को। आगाज में पता है जब मैंने इंट्रो दिया था तो मैंने यही बात कही थी कि फर्ज करें अचानक से आपका हाथ कहीं सुन हो गया या टेढ़ा हो गया किसी वजह से, जादू हो गया और फला हो गया। हम कहते हैं कि भाई इस पे तो जिन्नात के असरात हैं जिसकी वजह से कोई साइन नहीं थी, कोई अलामत नहीं। ये वो चीजें जो मैंने सुनी है अपनी जिंदगी में पेशेंट्स को देखते हुए, अपनी आंखों से देखी, 2 आंखों से गुनाहगार नहीं, मैंने भी पेशेंट्स को देख के सुना है। तो मैंने ये बात बताई है। या आप वही बात जो मैं पहले रिपीट करूंगा, अब आप नॉन डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएं जो डॉक्टर ना हो प्रॉपर, जो MBBS ना हो, तो उसको पता ही नहीं इसको ट्रीट कैसे करना है। ये इट्स अ प्योर मेडिकल ट्रीटमेंट। आजकल यकीन करें इन 2.5-3 सालों में मैंने इतने सारे डॉक्टर्स के साथ शोज किए, अगर मैं क्लिनिक खोलूँ ना तो अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। यकीन करें, नॉलेज की बात है ना कि जानते तो हम भी हैं कि ये है वो है, ये बीमारी है। अभी मैं आपसे सीख रही हूँ, ठीक है। तो वही है कि बस आपने थोड़ा किसी से जान लिया, पता चला जी एक आपने मेरे ख्याल से दुकान खोल ली मरीजों को लूटने के लिए, पैनाडोल दे सकते हैं उसके अलावा ट्रीटमेंट। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर सॉन्ग की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा टीवी जेकॾहिं तव्हां बंदि कंदो त यकीन कयो ॾाढी ख़ुशी थींदी। हाँ टीवी बंद आहे अभी। अदा बंदि आहे न, माशाल्लाह। हाणे ॿुधायो सवाल छा आहे तव्हांजो? अॼु मुंहिंजो जेको खाॿो पासो आहे न उहो सुन थी थो वञे केॾी केॾी महिल। खाॿो पासो तव्हांजो सुन थींदो पियो वञे? जी। कॾहिं खां आहे अदा इहो मसलो? इहो तक़रीबन 8-10 साल थिया आहिनि। पोइ कंहिं डॉक्टर खे तव्हां कंहिं चङे डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे? छो जो तव्हांजो पासो हिकिड़ो सुन पियो थिए, 8-10 साल थी विया आहिनि। हा डॉक्टर सां राब्तो कयो आहे। पोइ छा था चवनि? तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे? उमिरि तक़रीबन 55 साल आहे। 55 साल आहे। डॉक्टर छा था चवनि? डॉक्टर चवनि था त तव्हांखे कोलेस्ट्रॉल आहे। कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा ठीक है। तहाँ ये कहो तो तहाँ डॉक्टर सलमान, पहले मैं आपको इनका मसला बताती हूँ कि इनको 8-10 साल से इनकी लेफ्ट साइड सुन होती जा रही है, तकरीबन 8-10 साल से होती जा रही है। 55 इयर्स के हैं ये, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है। तो आप मजीद कुछ जानना चाहें तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा ये मुझे बताइए, कभी आपका दिमाग का कोई सिटी स्कैन वगैरह कुछ हुआ है कभी भी? कभी किसी नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है। देखिए वो सुन होने के और भी बहुत सारी वजूहत हैं। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर में से कोई मर्ज आपको रहता हो? लो ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी के बाद। ठीक है जनाब, होता क्या है, अभी आप प्रोग्राम सुनते रहें, अभी और मजीद बढ़ेंगे तो आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। बाकी ये है कि आपको सेंटर पे आना पड़ेगा मेरे पास, ताकि मैं आपको चेकअप करूं, टेस्ट कराऊं फ्रेश, तो मैं ट्रीट कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे विदिन कुछ दिनों में। ऐसा कोई मसला, आपको सेंटर आना पड़ेगा। स्क्रीन ते तव्हांखे नंबर नज़र अचनि पिया, तव्हां डिटेल्स तव्हां वठी सघो था। मां डायरेक्टली सलमान साहब जे क्लिनिक हलिया वञो ऐं उते तव्हांखे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलंदो है। तव्हांजो जेको मसलो आहे उन हवाले सां भी तव्हांखे ॿुधायो वेंदो। बट मैं चाहूँगी डॉक्टर सलमान के फिलहाल आप जरा इनको बताएं कि इनके साथ क्या, आपको क्या अभी मैं इनके टॉपिक पे तो आ रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा मेडिकल सेंटर बनाया, बार बार उसको क्लिनिक कहती हैं हर शो में। और दूसरी बात ये है, वो आज मैंने बोला था कि आज मैं मस्ती मजाक नहीं करूंगी, लेकिन दूसरी बात ये है कि वो डायबिटिक सेंटर है कराची का। डायबिटिक सेंटर। हाँ, ये मैंने आज तक ये बात कभी मेरे जहन में नहीं आई, मैंने बोली नहीं। वैसे तो मेरा, आपने भी नहीं बोला, देखिए बिल्कुल ये गलती आपसे भी मुझसे भी। बिल्कुल वो दिमाग पे क्वेश्चंस इतने आ रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। मगर इट्स अ प्योर डायबिटिक सेंटर। वैसे हूँ तो मैं फिजिशियन, मैं सारे ट्रीटमेंट्स करता हूँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हर चीज़। मगर मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो ये हैं जिनको मैं ज़्यादा रिसर्च की हुई है। तो हमने वो बनाया डायबिटिक सेंटर, उसमें मज़ीद भी फैसिलिटीज़ हैं और भी लोग बैठते हैं उसमें। मगर ये है कि वो है प्योर शुगर के लिए वालों के लिए, और हम हर किस्म का इलाज वहाँ करते हैं। और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने बाहर से कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट पाउडर्स अरेंज किए हुए हैं जो मैं लोगों को दे रहा हूँ अरसे दराज से। उसमें ऑयल्स भी हैं जो कि हर्ब्स हैं, हर्ब्स के मेडिकेटेड ऑयल्स हैं जो प्योर बने हुए हैं, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने पाउडर्स हैं जिसके 3 काम हैं। एक, इट इज़ यूज इन वेट लॉस, वेट कम करने में। दूसरा, अर्थराइटिस में सूजन कम करने में। चौथा, पैनक्रियास को बेहतर करने में। ये हम दवाइयों के साथ उनको देता हूँ और उनको बड़ा इफेक्टिव है। और कभी अगर हम शो में आए तो मैं पाउडर्स वगैरह वो लेकर आऊँगा ताकि पब्लिक को भी पता चले कि एंड दे आर मेडिकेटेड, मगर है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरली बने। तो मजीद हम इस हवाले से बात करेंगे। बड़े साहब का जो सवाल था उसका जवाब ये है कि देखिए उनको वीकनेस हो रही है, यही बोला था उन्होंने। हाथ पांव सुन हो रहे हैं, वीकनेस हो रहे हैं, सुन हो रहे हैं। देखिए लेकिन 10 साल से 10 साल से पहले तो उनके कुछ टेस्ट करा के देखना पड़ेंगे। वो खुद अपने जैसे बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर है उनको, तो ब्लड उस तीसरी टाइप मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी। अभी अगर आप ये अगर इजाज़त दें तो तीसरी टाइप डिस्कस करूँ, उनका जवाब मिल जाएगा। चाहूँगी तीसरी टाइप पे हम जरूर आएंगे, लेकिन एक सॉन्ग के बाद उनको जवाब मिल जाएगा। सॉन्ग के बाद सुनते रहना, वो कब से यही दिल में बोल रहे होंगे, अल्लाह मियां मुझे कब मौका मिलेगा। वही सोच रहे हो ना शहजाद, मुझे पता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊं, ये आपके चैनल की तरफ से लोगों को सदका जारिया है। ये बहुत बड़े वो है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बातें उनको पता चल रही हैं और लोग प्रॉपर बैठे हैं। ये बातें तो शहर में पता नहीं होता मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीवी चैनल पर इस तरह खुल के किसी ने की होंगी। और इस तरीके से जिस तरह मैं आपसे पूछती हूँ, भाई इतने अजीबो गरीब सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जो मैं सुनती हूँ, लेकिन उनका जवाब भी आप इतना अच्छे से देते हैं कि वो लोगों को समझ में बात आ जाती है कि नहीं ये जिनभूत नहीं है, ये कोई मसला है। तो शहजाद, अब मैं चाहूंगी कि आपकी खामोशी को तोड़ा जाए। मेरी खामोशी खत्म है ना? अब मैं चाहूंगी चाहिए से जेतिरो तव्हां खामोश रहिया आहियो न, ओतिरो ई बदलो ना, बदले जो ज़मानो ना आहे। जी
प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो ये प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो सूरत में सुभान अल्लाह सूरत में सुभान अल्लाह दीदार ते पहरा छो ये प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो ये प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो पहरा छो ये रस्म पुरानिया बीमार ते पहरा छो सूरत में सुभान अल्लाह सूरत में सुभान अल्लाह दीदार ते पहरा छो ओए प्यार ते पहरा छो सिंगार ते पहरा छो पीहण जी इजाजत सिंगार ते पहरा छो सूरत में सुभान अल्लाह सूरत में सुभान अल्लाह दीदार ते पहरा छो ये प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो ये प्यार इबादत ओए प्यार ते पहरा छो शामिल रब जी या रज़ा मेरी हर कहीं जी रज़ा शामिल कंहिंजे प्यार खे कैद करे कंहिंजे यार ते पहरा छो
थे कैद करे कहजे यार ते पहरा छो सूरत में सुभान अल्लाह सूरत में सुभान अल्लाह दीदार ते पहरा छो जे प्यार इबादत रा कोई प्यार ते पहरा छो जे प्यार इबादत रा कोई प्यार ते पहरा छो आखिर में सही कावड़ कढ़ी छो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन लिरिक्स ॾाढा कमाल जो हुया माशाल्लाह ऐं अंदाज़ त तव्हांजो उहो ई ॾाढो ज़बरदस्त आहे जी बि वर्षो इन सां गॾु वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो वधंदासीं ब्रेक ॾांहुं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स अगेन वेलकम ऐं अवां ॾिसो पिया सलाम सिंध टीवी ते ऐं ब्रेक खां पहिरियों हिकिड़ो बहितरीनु सॉन्ग हुयो इन खां पहिरियों असांजूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं फ़ालिज जे हवाले सां सो ॾिसंदासीं त केरु आहे असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे उन खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम मूंखे लॻे थो लाइन ड्रॉप थी वई खैर अवां ॿीहर कोशिशि कजो अलाह करे अवांजी कॉल मिली वञे अवां जो जेको सुवाल आहे असां ताईं पहुची वञे न तव्हांखे कॉन्टेक्ट नंबर्स स्क्रीन ते नज़र अचनि पिया डॉक्टर सलमान जा सो अवां ॾिसी करे उते डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करे वठो हितां खां मुंहिंजे ख़्याल में वधीक आसानी आहे जेके ख़ुशि नसीब जिन जूं कॉल्स मिलनि पियूं उहे यकीनन ख़ुशि थी रहिया हूंदा पर जिन जूं कॉल्स नथियूं पियूं मिलनि अवां डायरेक्टली डॉक्टर सलमान सां राब्तो करे सघो था अच्छा डॉक्टर सलमान हमारी बात कुछ टाइप्स के हवाले से हो रही थी क्योंकि कुछ तो आपने बताए थे लेकिन 3 कोई टाइप आप डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन फिर हमें सॉन्ग की जाने बढ़ना था देन ब्रेक राइट देखें जैसे उन्होंने सवाल किया था कि मुझे 10 साल से पहले उनके सवाल का जवाब ज़रूरी है 10 साल से उनको जो भी वीकनेस है तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि 10 साल से तो ये ख़तरनाक नहीं है 10 साल से है तो ये ख़तरनाक नहीं है अच्छा। ये हो सकता है कि साइकोलॉजिकल भी हो वरना अगर है तो हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में जो आर्टरीज और वेन जारी होती हैं उनके दबने की वजह से भी ये वीकनेसेस हो सकती हैं तो वो भी चेक कराना ज़रूरी है उसके लिए एक्सरेज वगैरह होते हैं वो करा के उसको ट्रीट किया जा सकता है ये भी वजह हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही होती है उनकी वजह से भी उन पर प्रेशर पड़ रहा हो या फिर साइकोलॉजी क्योंकि उनको लगता हो तो उनको आना मेडिकल सेंटर ज़रूरी है उनको आना चाहिए और वो आके उनका हम टेस्ट करा लेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर देंगे सही क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब जिस्म के लेफ्ट हिस्से पे जबकि हम जानते हैं कि दिल का हिस्सा दिल वाला पोर्शन तो उसमें किसी भी किस्म का दर्द होना इसको हम नॉर्मल ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है गैस्ट्रिक बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं अगर हमें लग रहा होता है कि हमें हार्ट के दर्द हो रहे हैं होता क्या है पे गैस्ट्रिक पेन होता है मैदे के मुंह पे दर्द होता है वो पेन रेफर्ड हो रहा होता है पेन रेडिएट करता है कभी पेन एक जगह नहीं होता वो रेडिएट करता है तो हम ECG फ़ौरन जाता है पेशेंट और जाके दिल की पट्टी कराता है या डॉक्टर के पास जाता है वो भी यही कराता है अगर अबव 40 हो तो उसमें निकलता ये है कि भाई कुछ भी नहीं पट्टी में कुछ भी नहीं निकलता और होता क्या है कि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है हम कुछ दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं उससे सही हो जाता है ओके सो देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर ऐसा भी होता है राइट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी केर मुखातिब आयो यो मां मोहम्मद यूसुफ तो गलाया लाड़काने खां जी दा सवाल छा है मांजो हाँ असांजो को दोस्त आहे उनी जो सीटी स्कैन करायोसीं बहुत जा कणिया तो उन्हनि ॿुधायो अथनि त उनजी दिमाग़ जी साइज़ जेका आहे उहा घटिजी वई आहे अदा हिकिड़ो मिंट माना सुकुड़जी वियो अदा थोरो आराम सां जेकॾहिं ॻाल्हाईंदो त तव्हांजो सवाल असां ताईं सही पहुचंदो जी अदा अच्छा मां इहो थो चवां त हिकिड़ो दोस्त आहे उन जो सीटी स्कैन लाड़काने मां करायो आहे डॉक्टर साहब चयो आहे त उन्हीअ जो दिमाग़ जेको आहे सुकुड़जी वियो आहे दिमाग़ सुकड़जी वियो आहे यानी कि सुकंदो पियो वञे हा अच्छा इहो कंहिंसां मसलो आहे तव्हां सां या तव्हांजे कंहिं न दोस्त आहे ॿुधो ठीक है उम्र क्या है उनकी उम्र केतिरी आहे तव्हांजे दोस्त जी इन दोस्त खे ब्लड प्रेशर रहंदो आहे ब्लड प्रेशर अदा उम्र केतिरी आहे हुनजी हा बा उम्र केतिरी आहे अदा हुनजी केतिरनि सालनि जो आहे वो मौजूद एॾो वॾो इलाज मां थो करायां त मां फोन किया तव्हांजो लाइव नंबर ॾिठो न टीवी ते अदा मुंहिंजो आवाज़ ताईं अचे पियो
अचे थो तव्हां आवाज़? जी अदा हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, उमिरि पई पुछां त तव्हांजे दोस्त जी उमिरि केतिरी आहे, घणनि सालनि जो आहे? उमिरि तक़रीबन 60 साल आहे। 60 साल आहे? हा हा। अच्छा ठीक है, सो बड़ी मेहरबानी, अवां के जवाब दूं था। जी डॉक्टर सलमान के दिमाग सुना है कि सुकड़ता जा रहा है और 60 इयर्स के हैं इनके फ्रेंड। अच्छा, बस यही चीज़ें इन्होंने बताई। बस यही चीज़ें बताई, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनका भी यही कहना है कि सुकड़ रहा है दिमाग। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हो रहती हैं, या कुछ इस एज में जाके कुछ चीज़ें या तो माइट भी इनको फालिज रहा हो, इन्फाक्ट रहा हो, जो भी इन्फाक्ट रहा हो, या स्ट्रोक रहा हो, या कोई माजी में कुछ पिछले में रहा हो, उसकी वजह से भी ये होता है कि फिर वीक हो जाता है ब्रेन। तो उसकी भी दवाइयाँ हैं, मैंने आपको बताया हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो दिमाग को तरोताज़ा करती हैं, उसको तवानाई देती हैं, ताकत देती हैं, वो हम देते हैं। और फिर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज प्लान होता है, वो होता है, वो सारी चीज़ देते हैं, पेशेंट बेहतर होता है। तो ये फ़ोन पे तो मैं इन चीज़ों का, कि मेरे सामने पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी डिटेल होती है कि क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, क्या पहले हुआ था, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बड़ी लंबी डिटेल हिस्ट्री होती है। अगर हम एक कॉलर्स पे ऐसे बात करने लगे तो फिर हम सारी कॉल्स को छोड़ देंगे। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आ जाएँ सेंटर, उनका फिर ये है कि लंबी हिस्ट्री है, मेडिकल टेस्ट है, मगर पेशेंट, मैंने आपको बताया, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी और ऐसी बहुत सारी मेरी एग्जांपल्स हैं कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं अगर वो प्रॉपर्ली उनको इलाज मिल जाए। और हम लोग 3-3, 4-4 महीने पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं, या ठीक कर रहे होते हैं या फिर बहुत बेहतर कर देते हैं। और अगर बिल्कुल ही कोई सिवियरिटी कंडीशन में, तो उसका भी तरीकाकार है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया। यही बात आ गई ना कि जाने क्यों हम लोग सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचते, लोगों का पता नहीं है ना, तो बेचारे कैसे पहुंचेंगे, उसमें उनकी भी तो गलती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल हम देख लेते हैं कि क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पानी नालो बुधायो। मुझे नालो अलीस गरबान जलबन लालकाने का। अदा तानी एक त टीवी हले पे, मुख्य आवाज हितां पे अचे। मेहरबानी करे जेकॾहिं हिनखे बंदि कंदो त पोइ मां तव्हां सां ॻाल्हाए सघां थी। हा बंदि कजे। थी वई बंदि? बाजी मूंखे गोली लगी 2 साल थी आहिनि। जी लख थोरा, हाणे ॿुधायो छा था चवणु चाहियो, सवाल छा आहे तव्हांजो? अॼु मूंखे गोली लगी 2 साल थी आहिनि। जिस्म जे कहिड़े हिसे ते? अदा दिल में लगी गोली। दिल में लगी है? जी अच्छा, उन खां पोइ छा मसलो आहे हाणे? हाणे हेठियों धड़ कमु छॾे वियो आहे। हेठियों धड़ तव्हांजो कमु छॾे वियो आहे। हिकिड़ो मिनट, मां चाहींदसि मां डायरेक्टली डॉक्टर सलमान से ॻाल्हायां। डॉक्टर सलमान, इनको गोली लगी थी हार्ट के पास ही कहीं, हार्ट के पीछे से जाके निकली थी। अब इसकी वजह से जिस्म के निचले हिस्से में इनको दर्द रहता है, देखें बल्कि वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इनका अभी ये कितने अर्से पहले हुआ था? अच्छा, ये केतिरो अर्सो पहिरियों थियो अदा मसलो? 2 साल थिया आहिनि बाजी। 2 साल थिया, 2 इयर्स। आप जवाब दे देते। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, अब आप प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, अमांखे जवाब ॾियो था। ठीक है जी डॉक्टर सलमान। देखें, जैसे इन्होंने बताया कि दिल के पास से हो सकता है कि पीछे से निकली है, तो स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम में किया हो और डैमेज किया हो, और वहाँ से डैमेज होने की वजह से हुआ ये होगा कि जो वहाँ से आर्टरीज और वेन और जो इम्पल्सेस आती हैं टुवर्ड्स ब्रेन भी जाती हैं, ब्रेन से नीचे भी आती हैं, वो सब ट्रैवल कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से उनको राइट साइड, जैसे उन्होंने बताया, राइट साइड बताई थी, लेफ्ट साइड नहीं, दिल के पास इनको वो तो अलग, लेकिन जिस्म के निचले हिस्से का काम नहीं हाँ, तो होता क्या, निचले हिस्से में ज़ाहिर बात है उसने स्पाइनल कॉर्ड को जाके डैमेज किया है, जिसकी वजह से निचला हिस्सा जो है इनका काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे सारे निचले हिस्से को ब्रेन से आ रही होती है इम्पल्सेस, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निचले हिस्से को पूरी बॉडी को सप्लाई हो रही होती है। तो यकीनन इनका रीढ़ की हड्डी में डैमेज हुआ है, तो उसमें यह है कि उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है और कुछ दवाइयाँ हैं, वो लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। भाई पेशेंट देखना पड़ेगा हैं, तो अब तो आई थिंक कवर हो जाना चाहिए। नहीं, ये अब उनका ट्रीटमेंट देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रीटमेंट रिजीम क्या है, क्या ले रहे थे, क्या किसके पास जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो भी एंड में मैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो बात ये है कि अब एक चीज़ जब डैमेज हो गई है, तो या तो वो परमानेंट डैमेज हो गई, अगर उसको प्रॉपर्ली इन्होंने ऑपरेट करा लिया होता, मुझे नहीं पता कि इनके डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया। जब मेरे सामने आके बैठेंगे, ये ऐसे सवालात हैं कि पेशेंट सामने आके बैठता है, अपने टेस्ट लेकर आता है, तो पता चलता है। और डेफिनेटली हुआ ये होगा कि जब हिट करी है बुलेट, तो उसने पीछे से जाके उसको डैमेज किया है रीढ़ की हड्डी को, जिसकी वजह से इनका वो तो वैसे सेंसिटिव था। अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई, मगर ये कि अल्लाह की ज़ात होती है बचाने वाली। तो रीढ़ की हड्डी की वजह से इनका निचला हिस्सा पैरालाइज हुआ है, जिसको मैं चाहूँगी कि अगर वो कराची में रहते हैं तो डायरेक्टली आपसे आके कांटेक्ट करें, आपसे आके मिलें, अपनी रिपोर्ट्स के साथ आ जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं है, जब भी कराची आना हो तो कांटेक्ट नंबर तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बस आपने कॉल करनी हो, मिल लेना है, सिंपल सी बात है। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पांजो नालो ॿुधाइजो। हाँ, सलीम शेख तो कर रहे हैं कराची को। जी,
छा सवाल है मुंहिंजो? डायबिटिक के हवाले सां डॉक्टर साहब। ओके जी जी बिल्कुल करे सघो था सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सलीम शेख है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मेरी एज 62 ईयर्स है। राइट। जून 2014 में 14 में मुझे शुगर डायबिटिक जो है डिटरमाइन आया। ठीक है। और फास्टिंग 280 थी। फास्टिंग कितनी थी? 280। ये कब की बात बता रहे हैं? कब मेरे कॉलेज ने इमीडिएटली, मेरे कंपनी के डॉक्टर ने मुझे लेंटस इंसुलिन स्टार्ट की। सही है। कितना अरसा पहले की ये बात आप बता रहे हैं? 2014 जून नहीं, 2014। ये 258 2014 की फास्टिंग की रिपोर्ट बता रहे हैं मुझे, या इनिशियल अभी की बता रहे हैं? आवाज मेरे पास आपकी आ रही है, मैंने टीवी बंद किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है मुझे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 250 आप बता रहे हैं फास्टिंग आई थी, वो 2014 की बता रहे हैं या अभी इनिशियल रिपोर्ट बता रहे हैं? कुछ दिन पहले? 2014, उससे पहले नहीं थी, बिल्कुल 2014 जून में ही मुझे ये डिटरमाइन हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे लेंटस जो है प्रिस्क्राइब की और कहा कि इसका प्रोबेबल रीजन आपका स्लीप एपनिया भी हो सकता है। जो फिर मैंने आगा खान में टेस्ट करवाया, स्लीप एपनिया निकला, वाकई के स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम था मेरे साथ। सही है। जो उसके बाद वो कवर अप हो गया। अब शुगर मेरी बाय द टाइम इन कंट्रोल 86, 87 ये रही, कभी 68 भी हो जाए। फिर मुझे मेरे डॉक्टरों ने कहा कि इसको आप कम से कम 100 तक ले जाए और ये लो नहीं होना चाहिए। ओके। चले वो सिलसिला चलता रहा, लेंटस चल रही है मेरी, 30 यूनिट मेरे पर डे लगा करते हैं। कल मॉर्निंग में फास्टिंग में मेरी जो रिपोर्ट टेस्ट आई, दैट वाज 40। मुझे उसमें हालांकि कुछ 40 आने के बाद कोई मेरे सिम्पटम्स में, मेरी तबीयत में, मेरी एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये इतनी लो क्यों आई है। मैं डॉक्टर के पास गया, वो भी थोड़ा सा परेशान हुआ, बहुत से सवाल किए कि ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं महसूस हुआ, ये तो नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं ठंडे पसीने ना कुछ, ये वो एक्टिविटी वो रही, सब कुछ वो रहा। उन्होंने थोड़ा सा डोज मेरा मुझे कहा कि आप टैबलेट जो लेते हैं वो आप सुबह में लें और लेंटस के 6 यूनिट कम करके रात में लें। मेरी आवाज आप आज सुबह मेरी फास्टिंग 93 आई। सर मैं आपसे अभी ये जानना चाहूंगी कि आपने पूरी हिस्ट्री बताई, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एकदम सडनली 40 क्यों हुई? जबकि रात में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के बायस आपका सवाल जो हम समझ सके हम तक पहुंच गया। थैंक्स अ लॉट जी डॉक्टर सलमान। के अचानक 40 होने की जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो लोग जो शुगर की टैबलेट्स ले रहे होते हैं, इंसुलिन पे ले रहे होते हैं, होता क्या है कि उनको, जब मैंने आपको पहले ही बताया था अपने प्रोग्राम में, जब डायबिटीज़ का प्रोग्राम किया था, कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने बताया था नाश्ता, जी नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना, बीच में भी, मतलब हमें सुबह से उठ के रात सोने तक 6 से 7 मील लेने हैं। 3 तो प्रॉपर मील्स लेने हैं और फिर छोटे छोटे इंटरमिटेंट को छोटी छोटी ग़िज़ा लेनी है, जिसमें फल हो सकता है, शाम की चाय के साथ आपने कुछ खाना है, और रात सोने से पहले कुछ ना। होता क्या है, जब लोग गैप दे देते हैं खाने के बीच में और वो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएं ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उनको लगता है हाँ भाई हमने सुबह खाया, दोपहर में खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। या कुछ लोग मतलब दोपहर खाना भी छोड़ देते हैं और डायरेक्ट रात खाना खा रहे होते हैं। होता क्या है, वो डायरेक्ट हाइपो में जाते हैं। या फिर दोपहर खाया या शाम का जल्दी खा लिया, या फॉर एग्जांपल सुबह नाश्ता किया, शाम 7 बजे खाना खाने, दोपहर का ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो जब जब रात होगा क्या है कि वो जब सोने जाएंगे और सुबह उठेंगे तो गैप बहुत बड़ा आ चुका होगा बीच में। होता क्या है, ऐसे पेशेंट्स रात के 4-5 बजे उमूमन हाइपो में जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हाइपो में जाते हैं उनका जो मील होता है, डाइट प्लान होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है, वो खा पी नहीं रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है वो खा पी रहे हैं। हम सॉन्ग के जाने बढ़ना चाहेंगे। इनको बस इतना ही कहूँगी कि आपके जो भी डॉक्टर हैं, आप जिनसे भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इस वक्त, अगर आप डायरेक्टली मिलना चाहें डॉक्टर सलमान से, आप मिल सकते हैं। लेकिन जिससे भी आप इस वक्त ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कम से कम डाइट का थोड़ा अगर आप पूछ लेंगे इसका सिंपल हल ये है कि उन्होंने जो भी इनके डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इसका डोजेस सेट करना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ही हैज़ टू कम एंड सी मी, मैं उनको बुलाऊंगा और उसका फिर तरीका है, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ओके, और डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। सो शहजाद हाणे फाइनली टाइम अची चुका है तव्हांजी ख़ामोशी खे तोड़ियो वञे। सो छा ॿुधाईंदव? न्यू पोएट्री आहे तमामु सुठो शहर आहे, बिल्कुलु अहिड़ो कादर ख़ान जी पोएट्री आहे जी, ऐं डेडिकेट करे असांजे बेस्ट फ्रेंड सां। ओ माशाल्लाह, मतलब ॾिसे पियो हिन प्रोग्राम। ओके जी, थी
La 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 ra la 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 hey 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 तुझे निहार जी तुझे निहार जी अदा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई खता याद आई खता याद आई सदा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई सदा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई खता याद आई खता याद आई सदा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद दूथल्या रुनी दिल निमानी रुनी दिल निमानी सदा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई खता याद आई खता याद आई सदा याद आई गुजरियल के जी दगा याद आई गुजरियल के वक्त जी दगा याद आई
ना याद आई गुजरियल के वक्त जी लगा याद आई गुजरियल के वक्त जी लगा याद आई सनम के अमाले सनम के अमाले दुआ याद आई गुजरियल के वक्त जी लगा याद आई खता याद आई खता याद आई सजा याद आई गुजरियल के वक्त जी लगा वक्त जी दगा याद आई है ला माशाल्लाह तमाम बेहतरीन सॉन्ग हुए इलाही सुठो माशाल्लाह माने सां इंसाफ़ भी कयो निभायो भी सो व्यूवर्स मांखे ॿुधाइण ॾिना त डॉक्टर सलमान असां सां गॾु मौजूदु आहे हिन महिल फ़ालिज जे हवाले सां असांजी गुफ़्तगू जारी आहे ऐं जिन असांखे हाणे जॉइन कयो आहे जेकॾहिं इन हवाले सां अव्हां जे ज़हन में को सुवाल आहे त तव्हां बिल्कुलु करे सघो था ऐं इन सां गॾु मूंखे यादि आयो त शायदि ब्रेक जो टाइम आहे सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त पोइ गुफ़्तगू खे असां कंटिन्यू कंदासीं रहिजो असां सां गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स नंढड़ो ब्रेक हुयो वापसि अची चुका आहियूं ऐं कुझु लम्हा असां वटि बाक़ी आहिनि जिन में असां कोशिशि कंदासीं त जेतिरो ॻाल्हाए सघूं था उन हवाले सां असां ॻाल्हायूं ऐं माइक शिफ्ट थी चुकी आहे साढ़े सात खां असां लास्ट में बिल्कुलु सॉन्ग ॿुधंदासीं ऐं डॉक्टर सलमान हम चाहेंगे कि अभी चूंकि लास्ट ब्रेक है हालांकि हमने अभी तो बहुत कुछ सोचा था कि हम इसको कुछ अलग वे में लेकर जाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम हमारे पास इतना नहीं तो मैं चाहूँगी कि डाइट पे आ जाए इस हवाले से कि जिन लोगों को पहले ही फालिज हो नहीं पहले तो अलामतें बहुत इंपॉर्टेंट है अलाम सिम्टम्स अलामत अच्छा वो अलामतें बहुत इंपॉर्टेंट में अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल मैच कर रही थी उससे मगर फिर भी एक शॉर्ट करके बता देता हूँ उसमें ज़्यादातर पेशेंट को कंफ्यूजन रहना चलने में प्रॉब्लम होना वीकनेस होना हाथ पाँव का चेहरे का और चलने फिरने में उसको लड़खड़ाहट आना ये सारी चीज़ें हैं जो मेजर अच्छा क्या ये चीज़ें भी आती हैं कि अक्सर लोग बैठे हुए होते हैं तो उनकी टांगें सुन हो जाती हैं फिर जब तक वो जिस तरह आपने इससे पहले भी हमारे शो में कुछ नहीं ऐसा नहीं वो सिर्फ टांग सुन होना सिर्फ एक स्ट्रोक की अलामत नहीं है बहुत सारी और भी चीज़ें या नहीं बिल्कुल इसमें देखें तीन चीज़ें हम कहते हैं फास्ट एक चीज़ होती है फास्ट जो हमारे बाहर ममालिक में कहा जाता है वो होते हैं फेस ड्रूप मतलब आपका जो है आप मुस्कुराएंगे तो आपका एक होड़ नीचे की तरफ बैठेगा ठीक है ये इनिशियल सिम्टम्स में आता है ठीक है दूसरा है आपका क्या कहते हैं आर्म्स का वीक होना ठीक है और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको स्लर स्पीच आपके जो स्पीच है वो प्रॉपरली ना हो आप बोलना शुरू करें तो आपसे बोला ना जाए प्रॉपरली लड़खड़ाहट जब भी ये चीज़ आ जाए तो फ़ौरन आखिरी में टी जो आता है एफ हो गया ए हो गया एस हो गया जो टी है टी इज़ द टाइम फॉर कॉल टू अ डॉक्टर मतलब यू हैव टू कॉल फॉर अ एम्बुलेंस फॉर हेल्प टू गो टू द हॉस्पिटल तो ये चार चीज़ें हम कहते हैं बाकी इसमें यही हैं हाथों का वीक होना चेहरे का वीक होना सुन होना किसी भी एक बॉडी के हिस्से का वीक होना अगर हमें स्ट्रोक होगा तो कोई भी हमारा एक हाथ एक पाँव वीक होगा बोलने में प्रॉब्लम होना स्लर स्पीच कहते हैं उसको ये सारी अलामतें हैं जब ये आएँ तो फ़ौरन आप रश करें अच्छा एक बात रह गई थी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ये होता है कि प्रॉपरली ब्लॉकेज नहीं होती टेम्परेरी ब्लॉकेज होती है ब्रीफली इंटरप्ट करती है
आर्टरीज को ब्लड सप्लाई, मतलब ये होता है कि जो ब्लड पीछे से आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं बीच में टेम्पररी थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर खुद ब खुद कंटिन्यू हो जाता है। ये भी बड़ा खतरनाक होता है। इसमें हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेशेंट को फ़ौरन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर वो नहीं जाता, होता यह है कि अगले 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में होता है ज़्यादातर अमूमन 100 अगर 100 लोग उठाएं उसमें 10 से 15 लोगों को होगा ये कि अगर जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि एकदम इनकी अलामात हल्की फुल्की आ रही हैं फालिज की, स्ट्रोक की, तो वो फ़ौरन उसका जाके डॉक्टर को दिखाया। अगर नहीं दिखाता तो वो मेजर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें ट्रांजिएंट में होता है क्या है कि आर्टरी का फ्लो कुछ देर के लिए रुकता है, फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें लीड करता है स्ट्रोक की तरफ, तो हमें इसके लिए भी देखना चाहिए कि फ़ौरन हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस ये है कि हम सिटी स्कैन सबसे पहले सिटी स्कैन, अब ऐसा अस्पताल में जाएं आपको पहले से पता होना चाहिए, और वैसे भी हमें उन अस्पतालों में जाना चाहिए, अस्पताल की जहाँ बात हो रही है जहाँ पे सिटी स्कैन बड़ी मशीनें लगी हों, मगर बिल्कुल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, और उसके बाद सिटी स्कैन से पहले तशखीश करते हैं। अगर पेशेंट सेटल हो जाता है, सेटल पेशेंट को हम MRI के लिए भेजते हैं, क्योंकि उसमें आराम से पेशेंट को अंदर जाना होता है। तो इरिटेबल और कंफ्यूज पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं हम भेज सकते हैं MRI में। सिटी स्कैन पहले कराया जाता है, उसके बाद डिटेल स्टडी के लिए जब पेशेंट बेहतर हो जाता है MRI कराया जाता है। इसके अलावा हमें कैरोटिड आर्टरी का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, इकोकार्डियोग्राम कराना होता है। इकोकार्डियोग्राम में हम हार्ट के वेल्व्स की एट्रियल फिब्रिलेशन देखते हैं, उसमें दिल की पट्टी भी कराते हैं। ये सारी चीज़ें टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे खून को जमा करके रखते हैं उसको देखना होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर सही है या नहीं है। एक तो ये चीज़ों का ट्रीटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट है। इन्फाक का जो रग ब्लॉक होती है उसका अलग है, जो रग फट जाती है अलग है। अगर आपने रग फटने वालों को रग ब्लॉक वाला दे दिया ट्रीटमेंट तो उसकी रग पड़ जाएगी, और रग ब्लॉक, हाँ, वो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। दोनों हेमरेजिक स्ट्रोक का, इन्फाक्ट स्ट्रोक का। अच्छा, हेमरेजिक की भी मजीद टाइप हैं, ये तो अभी शो 1 घंटा और चल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा शो ये एक हम ऐसा आप बिल्कुल आप एक ऐसा शो रखें जिसमें सारी चीजें इंक्लूड करें, क्योंकि अभी तक चूंकि इससे पहले भी काफी शोज आपके साथ हुए, लेकिन ये जो बीमारी थी इसको समझना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। तो आई थिंक कि लोगों के लिए भी उतना ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। हमें भी 10 साल लगे इस लेवल तक आने में, और उसमें पढ़ाई नहीं 10 से 15 साल लगे, जिसमें पढ़ाई भी थी और ट्रेनिंग का पार्ट भी था। लेकिन कोई बात है ना कि हम लोग जब सुन रहे होते हैं डॉक्टर की बात तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं कि यार ये चीज, और कुछ चीजें देखी भी होती हैं। लेकिन इसमें काफी चीजें ऐसी थी जो कि काफी मुझे डिफिकल्ट लगी, और लाजिम है कि हम तो रोज करते हैं, उसके बावजूद अगर मुझे मुश्किल लग रहा है तो सोचें कि व्यूवर्स जिनको बिल्कुल भी डॉक्टर्स नहीं बताते, नहीं इन्फॉर्म करते कि आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए तो आई थिंक हमें फिर से इसी बीमारी पर एक शो करना होगा, ताकि जो मज़ीद चीज़ें रह गई हैं उनको भी हम डिस्कस करें, और इसको एक बार फिर से हम ज़रा थोड़ा सा शुरू से लेकर चलें, ताकि जिन लोगों से मिस हो गया शो या जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए आसानी हो। एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी नालो बुधायो। खुदा बख्श नौशर फिरोज खान जी। अदा सवाल छा है तव्हांजो? मुंहिंजे दिलि जा वाल ख़राब आहिनि, बंदि आहिनि, ऐं राति जो सुम्हण जे वक़्तु जेको आहे सा लेफ्ट बाजू जेको आहे न उहो राति जे आख़िरी हिसे में सुन थी थो वञे। अच्छा, यानी कि तव्हांजे दिलि जा जेके वॉल आहिनि उहे ब्लॉक आहिनि, ठीकु, ऐं जी राति जे वक़्तु तव्हांजो जेको लेफ्ट बाज़ू आहे उहो सुन थी थो वञे। इहो मसइलो केतिरे अरसे खां आहे? जी, केतिरे अरसे खां, केतिरो वक़्तु थी वियो आहे हिन बीमारी खे? हींअर जेका मौसम थधी थी वई आहे न, तकरीबन 1 हफ़्तो थियो आहे। नहीं, राबिन से पूछा ऑपरेशन के लिए किसी ने एडवाइस किया, दिल के डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, ऑपरेशन जे लाइ कहीं एडवाइस कयो आहे कि डॉक्टर चयो आहे त हिन जो ऑपरेशन थींदो या का ॿी शइ? हेलो अदा, इन हवाले सां डॉक्टर तव्हांखे छा चयो आहे? डॉक्टर कहिड़ो मशवरो ॾिनो? डॉक्टर हर महीने कराची ईंदो आहियां। अच्छा, हाँ, चेकअप कराए वरी मेडिसिन ॾींदा आहिनि, उहे यूज़ कंदो आहियां। सही। ऑपरेशन के लिए नहीं बोलता? ऑपरेशन वगैरह को डॉक्टर न ॿुधायो आहे? डॉक्टर चयो आहे त ऑपरेशन थींदो दिल जो। अच्छा, ठीक है। एंजियोग्राफी हो गई? एंजियोग्राफी की आहे? इको कराया, एंजियोग्राफी कया 2 दफ़ा कराई आहे। एंजियोग्राफी 2 दफ़ा कराई है। सही है। ठीक, वडी मेहरबानी लख थोड़ा मजा अवा प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, अवा के जवाब ॾियो था। जी डॉक्टर सलमान। अच्छा, मैं ज़रा सबको समराइज़ करता हूँ। बात ये है कि जो इनका सवाल का जवाब है, बिल्कुल इनके अगर एंजियोग्राफी हो गई तो ब्लॉकेज आया होगा। तो होता ये है कि डॉक्टर अगर कह रहा है ऑपरेशन कराओ तो लाजमी कराए, वरना जो वो कम रह गई ब्लॉकेज पूरी हो जाएगी, और एकदम ये अगर ये नहीं टाइम पे पहुंच पाए डॉक्टर के पास तो इनके बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इनके लिए सीवियर हो सकता है।
तो एंजियोग्राफी हो चुकी है और मैंने पहले ही बिल्कुल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनसे ऑपरेशन का पूछें। इन्होंने कहा जी डॉक्टर ने कहा है, तो कहा है तो वो फ़ौरन कराएं, उससे ज़रूरी समझा होगा तो कहा है, और वो लाजमतन कराएं जैसे डॉक्टर के पास जाए, वरना ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है इनके लिए। उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और इसका कोई हल नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेशन सिवाय ऑपरेशन के। सो अदा बराए मेहरबानी अब हाँ बिल्कुल भी लापरवाही न कयो, फ़ौरन तव्हांखे जंहिं बि डॉक्टर चयो आहे ऑपरेशन जे लाइ सोचो न, तव्हां हलिया वञो। जेकॾहिं तव्हां देरि कंदो त पोइ अव्हां जे हयाती खे ख़तरो थी सघे थो। सो कोशिशि कयो त अव्हांखे जंहिं बि डॉक्टर चयो आहे उन ॾे तव्हां वञो ऐं फ़ौरन तव्हां पंहिंजो ऑपरेशन कराए वठो। ऐं परेशान होने की इन मामलात में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। परेशानी नहीं, फिक्र जरूर करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वही बात कह रही हूँ कि फिक्र करें। को सोच के सर्जन ने एडवाइस किया होगा, 2 दफ़ा एंजियोग्राफी कर चुके हैं तो फिर इनको ऑपरेट कराना चाहिए, वरना उससे क्या होता है अगर ब्लॉक रहेगा तो उससे हार्ट के मसल्स डैमेज होते रहेंगे ना, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही होगी और फिर बॉडी को भी नहीं जा रही होगी, तो कुछ और मजीद कोई मसला ना हो तो उसके लिए प्लीज जाइए और ऑपरेट कराएं। ओके, सो डॉक्टर सलमान बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आज आपने कीमती वक्त दिया। और वही बात हो गई कि अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हम इसी बीमारी को आगे लेकर चलेंगे और इस हवाले से फिर हम मजीद जो चीज़ें रह गई हैं जो आपको लगती हैं कि अभी कुछ डिस्कस मजीद होना चाहिए था और जो हमें लगता है कि कुछ सवाल मजीद उठ सकते थे, तो उस हवाले से हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। मेरी गुजारिश है, एक पैगाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने बात की कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम प्रॉपर लोगों को मीडिया में बुलाना चाहिए ताकि वो डिलीवर करें, ताकि हम अपनी आवाम को कुछ अवेयर कर सकें, कुछ दे सकें, बजाय हम बेकार चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करें और लोगों को हम डिफरेंट चीज़ों पे लगा के रखें। तो प्लीज़ काइंडली प्रॉपर लोगों को बुलाएं मीडिया में ताकि वो डिलीवर करें, अवेयर करें, उससे आपके चैनल का भी रुतबा बढ़ेगा और एक सदका जारिया आप लोगों के लिए कुछ कर जाएंगे। पता नहीं किसकी दुआ आपको लग जाए, कौन आपकी बातों से टाइम पर उसका इलाज हो जाए, उसका अवेयरनेस से उसको फ़ायदा हो जाए, ये बहुत भी सर तो लोगों को भी चाहिए। डॉक्टर सलमान, इसीलिए हम लोग अक्सर अपने शो में इस तरह के शोज़ करते रहते हैं और डॉक्टर्स को इन्वाइट करते रहते हैं ताकि हम डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस पहुँचाएं, क्योंकि लाजिम है कि हम डायरेक्टली जाके ट्रीटमेंट तो करने से रहे और ना ही हम अस्पताल ले जा सकते हैं, लेकिन हम बता जरूर सकते हैं कि हेल्दी डाइट मेंटेन करें, वेट मेंटेन रखें, इस चीज़ के लिए वेट ना बढ़ने दें, डाइट पैटर्न सही रखें, अपना सिगरेट छोड़ें और जो भी एडिक्शन है मजीद और बहुत सारी हैं, मजीद डिटेल चले जाए तो वो एडिक्शन छोड़ें। और लोगों को भी, मीडिया को भी चाहिए कि प्रॉपर लोगों को बुला के बैठाएं। तो डॉक्टर सलमान, एक दिन हम इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक मर्ज ना सिगरेट और ये चीज़ें हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया। तो शहजाद, वॾी महिरबानी, लख थोरा मांजा, माशाल्लाह इलाही सुठो निभायो, इलाही सुठो गायो सर, अव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िर में अव्हांखे हिन ज़हमत ॾियणी आहे, सब्र कयो, सो अव्हांजी वॾी महिरबानी। आसिफ साहब, मोहरम साहब, लख थोरा मां सभिनी जा। ऐं व्यूवर्स, उम्मीद कयां थी त अॼोको प्रोग्राम अव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो ऐं अॼोके प्रोग्राम मां अव्हांखे इलाही कुझु सिखण जे लाइ मिलियो हूंदो। सो जेकॾहिं हीउ प्रोग्राम अव्हां चाहियो था त वधीक जेके अव्हांजा दोस्त आहिनि हिन बीमारीअ में मुब्तला आहिनि या अव्हां चाहियो था त उन्हनि ताईं बि अवेयरनेस पहुचे, त यूट्यूब ते हीउ प्रोग्राम अव्हां ॾिसी सघो था ऐं उनखां पोइ सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते वञी करे अव्हां हीउ प्रोग्राम पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर बि करे सघो था ऐं उन्हनि खे ॿुधाए सघो था त हीअ बीमारी आहे। ऐं अक्सर माण्हू जेके सोचींदा आहिनि त जिन भूत आहे या कुझु अहिड़े क़िस्म जूं शयूं आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी का बि शइ कोन आहे। मेडिकल में हर शइ जो ट्रीटमेंट आहे, हर शइ जे हवाले सां पहिरियों निशानदेही थियल आहे। सो तव्हां हीउ प्रोग्राम पंहिंजे फ्रेंड सां ज़रूरु शेयर कजो ऐं पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। सो मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो जेको हूंदो उहो बि उमेद कयां थी तव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो। सो अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। खामोशी
हर आहट पे धड़के दिल, करवट करवट रात चारों ओर चेहरा तेरा, यूं सपनों पे भी चल सपने अपने प्यार के, हाँ सपने हैं अपने प्यार के, ना कहा ना खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में होने लगी है। अबीर ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है तुम्हें, क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू हो, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहा ना खामोशी